कि ये सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम सही समय पे प्रकाशित क्यों नहीं कर पाती। मुद्दा ये है कि ये सरकार सरकारी संस्थाओं में रिक्त पड़े पदों पे बहाली क्यों नहीं करती। मुद्दा ये है कि ये सरकार कदाचार मुक्त परीक्षाओं का आयोजन क्यों नहीं करा पाती। मुद्दा ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, इनके सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाई जाती। तो इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। मन की बात ना 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 ना, मन की बात तो बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट की बात, युवाओं की बात, दिल की बात। इससे पहले मैं बोलना प्रारंभ करूं, एक गुजारिश है उन सभी मित्रों से, क्योंकि कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनको आज यह मेरी बात सुनने के बाद उनकी स्वामी भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा, उनकी अंतरात्माएं आहत हो जाएगी, तो मैं उन तमाम मित्रों से माफी चाहूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें सच को समझना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और सच ये है कि देश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, धोखा। पिछले 6 वर्षों से मोदी जी के मन की बात को सुनते सुनते हमारा मन पक चुका है, देश का युवा उब चुका है, तंग आ चुका है। और ये मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मोदी जी के पिछले मन की बात वीडियो को देखिए, आप पाएंगे कि पसंद करने वालों की संख्या से तकरीबन 10 गुना नापसंद करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। और मोदी जी हैं कि सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं। मेरे प्यारे मोदी जी, मेरे आदरणीय मोदी जी, मेरे सम्माननीय मोदी जी, मेरे पूजनीय मोदी जी, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे एक युवा पूछता है, आपसे यह देश का युवा पूछता है कि आप कौन से न्यू भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जानना चाहता है देश का युवा, क्योंकि आप जिस न्यू भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसका भविष्य अंधकारमय है। अंधकारमय इसलिए क्योंकि इस देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है, और जब युवाओं का भविष्य ही अंधकारमय हो तो इस देश का भविष्य कितना उज्जवल है, आने वाला पल कितना खुशनुमा है, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। मोदी जी, आपको पता है कि बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों को रिकॉर्ड को तोड़कर अपने चरम पर है। आपकी सरकार ने कोई नीति बनाई नहीं, आपकी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं, क्योंकि आपके लिए युवा और रोजगार मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी, आप भूल रहे हैं, आप वही है ना जो 2014 में हम युवाओं से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए थे। अगर सरकारी आंकड़ों का बात करें तो सरकारी आंकड़ा यह कहता है, CMIE, ILO, ADB, NSSO, EPFO और भारतीय सांख्यिकी विभाग, इन सबका रिपोर्ट यह कहता है कि पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा है। इनका आंकड़ा यह कहता है कि इस महामारी के दौर में और पिछले 1 साल में तकरीबन 12.25 करोड़ 122 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है। और आप कहते हैं कि देश बढ़ रहा, देश बिकने नहीं देंगे, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, कंपनियों को बेच रहे हैं, और बोलते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे। हद मजाक है। सुना है कि आप पिछले मन की बात में खिलौने बाजार की बात कर रहे थे। क्या है मतलब? अब 6 साल से हम युवाओं के साथ तो खेल ही रहे हैं ना, और वो भी एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें खिलाड़ी भी आप हैं, जिसके आयोजक भी आप हैं, जिसके प्रायोजक भी आप हैं, जिसके संयोजक भी आप हैं, कैप्टन, अंपायर, रेफरी, सब कुछ आप हैं, और हम युवा मात्र दर्शक। दोस्तों, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ, हमारे करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह लड़का मोदी जी से सवाल क्यों कर रहा है, या आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि क्या भारत जैसे देश में ये जो बेरोजगारों का जो फौज है, इतने बड़े तादाद में युवाओं को नौकरी दे पाना संभव है? तो दोस्तों, मैं
इस बात को स्वीकार करता हूं कि कोई भी सरकार हो, मोदी जी ही नहीं, कोई भी सरकार आए या जाए, भारत जैसे देश में सभी युवाओं को नौकरी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं तो बस बात इतना कर रहा कि जो वैकेंसी आती है उस पर तो बहाली की जाए, उस पर तो धांधली ना हो, उसको तो सही से निपटा लिया जाए, उसको तो सही समय में परीक्षा आयोजित कर लिया जाए। पता चलता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेंडर ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। 5-5 साल तक तो परीक्षा का प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है। और आप बोल रहे हैं कि ये लड़का मोदी जी से क्यों बोल रहा है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, ये सरकारी एजेंसी हैं, ये सरकार के अधीन है। और आपको लगता है कि यह प्रश्न सरकार से ना होकर किसी और से होना चाहिए, नेहरू जी से होना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं, नेहरू जी से कर सकते हैं। मोदी जी सरकार है और मैं सरकार से सवाल करूंगा। दोस्तों, हम युवाओं को ये सरकार बेवकूफ समझती है। जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और हम युवा खुश भी हो जाते हैं। आपको याद होगा 2019 में अप्रैल मई में चुनाव था। मार्च में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक वैकेंसी निकालती है, बहुत बड़ा वैकेंसी निकालती है। एनटीपीसी का 35,000 और ग्रुप डी के लिए तकरीबन 1 लाख पदों के लिए वैकेंसी आती है। लगभग 2.8 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। सभी कैंडिडेट से 500 रुपए आवेदन शुल्क वसूली किया जाता है, सिर्फ यह कहकर कि एग्जाम के बाद आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। अरे महाराज, आपको अगर भीखे मांगना था तो आप डायरेक्ट मांगते, छलावा क्यों? आपको पता है कि पिछले 1 दशक में जो वैकेंसी का जो ट्रेंड है, एसएससी की बात करें तो हम 23,000 से चलकर आज 8,000 पे अटके हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर का बात करें तो 21,000 से चलकर आज 1100-1200 पे आ गए हैं। देश का युवा क्या करे? मोदी जी आप बताइए कि एक युवा अपने आप को कब तक मोटिवेट रखे, हम कब तक फोकस रहें, हमारे लिए कौन सोचेगा? ये तमाम सवाल है जिस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको अपना चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर देश में चुनाव कराना हो, एक चुनाव बहुत बड़ा मसला है इस देश का। इतने बड़े देश में इस चुनाव में तकरीबन 55 करोड़ मतदाता भाग लेते हैं, तो चुनाव का परिणाम 1 से 2 महीने में आ जाता है। आपके पास उस वक्त सारी संसाधन और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। लेकिन बात जब परीक्षा की हो, बात जब युवाओं के भविष्य की हो, तो आपके पास वेंडर नहीं है। आपको पता है कि इस 5 वर्ष 7 वर्ष की परीक्षा प्रक्रिया के कारण कितने युवा आत्महत्या कर लेते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने सोचा है? क्या आपने कभी उस युवाओं के दर्द को महसूस किया है जो रोजगार की तलाश में दिन भर दफ्तर भटकता है और रात में अखबारी विज्ञापनों में रोजगार की खोज करता है? क्या आपने उस युवाओं के आंखों में देखा है जो वर्षों से बेरोजगारी के आग में झुलस रहे हैं? क्या आपने उस पढ़े लिखे युवाओं की दर्द को महसूस किया है जो अपने डिग्रियों को जलाकर राख कर देना चाहता है? क्या आपने उस नौजवान की पीड़ा को महसूस किया है जो निराशा की नींद सोता है और नाउम्मीदी की सुबह में जगता है? क्या आप उस युवा की पीड़ा को महसूस करने का प्रयास किया है जो अपने परिवार से सैकड़ों मीलों दूर एक 10 बाई 10 के छोटे कमरे में स्वाध्याय करने के लिए, जिंदगी की नया अध्याय गढ़ने के हेतु अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा गंवा देता है, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि जीवन के आने वाले पल सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। परंतु जब वह अपने सपनों को टूटते हुए देखता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा होती है। तब वह एक कोरे कागज पे एक नोट्स लिखता है कि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अलविदा। तो मोदी जी याद रखिए, आप जो ये बेरोजगारों का फौज खड़ा कर रहे हैं ना, और ये बेरोजगारी का जो बम विस्फोट अगर हो गया ना, तो फिर यह आपके भी काबू में नहीं होगा। दोस्तों, आज मन बहुत दुखित है और यह वीडियो
बनाने का एक खास मकसद है। एक क्रांति की आगाज हुई है, एक क्रांति का बिगुल फूंका जा चुका है। शिक्षा जगत के सभी शिक्षक एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और हम सभी युवाओं का छात्रों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपको बता दूं कि यह लड़ाई 2017 में भी शुरुआत की गई थी, लेकिन उस वक्त यह निकम्मी सरकार लॉलीपॉप चुसाया, यह कहकर आश्वासन देकर कि 2017 के सीबीआई जांच बैठाई गई है, लेकिन उस पर क्या निर्णय हुआ, क्या रिपोर्ट आई, यह कोई नहीं जान रहा है। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से तमाम युवाओं से, सभी नौजवान भाइयों से यह अपील करता हूं कि शिक्षकों ने इस क्रांति की आगाज किया है। अब यह हमारा, आपका, हम सबका यह दायित्व बनता है कि इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन छोटे बड़े सभी यूट्यूब चैनल वाले को, उन सभी शिक्षकों का, अभिनव सर का, गगन प्रताप सर का, रेमो सर का, राकेश यादव सर का, वे तमाम शिक्षक जो हमारे साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को मुखरता से लड़ने के लिए प्रयासरत हैं। और चलते चलते मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे हम सभी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि उठो, जागो और तब तक जगे रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। तो आज आपका दोस्त, आपका भाई समय की मांग पे उन सभी शिक्षकों की हवालात से यह आह्वान करता है, देश के समस्त युवाओं से अपील करता है कि उठो, जागो और अपने हक के लिए लड़ो। तब तक लड़ो जब तक कि विजय प्राप्ति न हो जाए या तुम बलिदान न हो जाओ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बात टकी की हुई है, आपकी बात हुई है, हम सब की बात हुई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट के मुहिम से ट्विटर पे ट्रेंड चलाना है। आप सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाइए, अधिक से अधिक पोस्ट लिखिए, अगर हो सकता है तो आप भी लाइव आइए, वीडियो बनाइए, व्हाट्सएप, एफबी, यूट्यूब, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्रांति का सारथी बनिए। धन्यवाद।